तो बच्चों 11वीं 12वीं के बच्चे जितने भी ये लेक्चर सुन रहे हैं उनके लिए स्पेशली ये आज का जो लेक्चर है मैंने डिजाइन किया है। ये लेक्चर बताने का मेरा ये एम है कि जितना भी आप सीखोगे केमिस्ट्री के बारे में, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, इसका एप्लीकेशन क्या है। क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, आप जब भी स्कूलों में या ट्यूशन सेंटर्स में जब भी आप जाते हो तो वो आपको सीधा शुरू करते हैं रीअरेंजमेंट से या कोई रिएक्शन से या कुछ से, ठीक है। वो उसका एप्लीकेशन बताने में ना वो कुछ ज्यादा एफर्ट नहीं डालते। तो मेरा ये एम है, ये आज 15-20 मिनट का लेक्चर होगा, इस लेक्चर को बताने का मेरा ये एम है कि आप जितना भी 11th 12th में सीखोगे या जितना अगर आपने मान के चलो अंडर ग्रेजुएट का सोचा केमिस्ट्री के अंदर, तो उसके अंदर जितना भी सोचोगे उसका एप्लीकेशन क्या है। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स मेरे पास में आते हैं कि सर ये देखो हमने इतने सारे रिएक्शंस कर लिए, हमने एग्जाम पास कर लिया, अब हम इस इंफॉर्मेशन का हम क्या करें। तो वो जो है उसको सॉल्व करने के लिए आज का लेक्चर सीरीज है। तो ध्यान से ये लेक्चर को समझने की कोशिश करें और मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो आप ध्यान से देखें। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो ये लेक्चर खत्म होने के बाद में आप मुझे पूछ सकते हैं। अगर आप ये वीडियो ऑनलाइन देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप प्लीज मुझसे क्वेश्चंस पूछें। आपके कोई भी डाउट्स हो केमिस्ट्री के बारे में और स्पेशली ये क्लास के बारे में, तो जिससे आपको और क्लैरिटी होगी कि हम ये जो भी पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं, हमारे सिलेबस में इतने सारे रिएक्शंस क्यों हैं, ठीक है। अगर आपको मेरे बारे में नहीं पता है तो मैंने मास्टर्स की हुई है फार्मेसी में केमिस्ट्री के अंदर, जिसके अंदर मैं नए मॉलिक्यूल्स डिजाइन करता हूँ। और उसके बाद मेरे 5-6 साल मैंने इंडस्ट्री में भी काम किया हुआ है, जिसके अंदर मैं मेनली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नए बनाता था, ठीक है। तो जितने भी हम 11th 12th के अंदर जो भी हम रिएक्शंस पढ़ते हैं उसका क्या यूज है, हम वो रिएक्शन जो पढ़ रहे हैं उसका यूज कहाँ करेंगे, तो वो मैं आज आपको इस लेक्चर में बताऊंगा। बट वो बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि केमिस्ट्री जो है ना हमारे आसपास में हर जगह है, ठीक है। आप पानी पीते हो, पानी में केमिस्ट्री है। आप चाय पीते हो, चाय के अंदर केमिस्ट्री है। आप कॉफी पीते हो, कॉफी के अंदर भी केमिस्ट्री है। आप कुछ खाते पीते हो, उसके अंदर भी केमिस्ट्री है। मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं भी प्रूफ करूंगा। आप दवाइयां खाते हो, उसके अंदर भी केमिस्ट्री है। तो हर जगह केमिस्ट्री भरी हुई है। बट आपको ये सोचना है कि आप जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हो 11th 12th में और जो हमारे आसपास में केमिस्ट्री है वो कितनी रिलेटेड है। क्योंकि रिलेटेड है बट जो टीचर्स होते हैं ना वो ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते ये बताने में कि जो हम ये पढ़ रहे हैं उसका वास्तविकता में क्या यूज है। तो वो मैं आपको इस लेक्चर के माध्यम से बताने वाला हूँ। शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि चाय कॉफी में केमिस्ट्री है। अब देखो आप सुबह उठे, ठीक है कि मेरा तो ये है, मैं सुबह उठता हूँ, नहाता धोता हूँ, ब्रश वगैरह करता हूँ, तो सबसे पहले जो मुझे खाने के लिए चाहिए ना, खाने पीने के लिए चाहिए, वो चाहिए 1 कप चाय और उसके साथ में कुछ भी कुछ हल्का फुल्का सा नाश्ता। अब वो चाय जो है या जो सुबह की कॉफी है वो मुझे देती है किक, ताकि मैं स्टार्ट हो जाऊं अपने दिन के लिए और जो भी मुझे करना है वो कर। तो अब मैं आपसे सवाल करता हूँ या आप मुझसे ये सवाल करें कि सर ऐसा क्या है उस कॉफी के अंदर या उस चाय के एक प्याले के अंदर जो कि आपको एनर्जी देता है, ठीक है। शुगर इज वन पार्ट, राइट। उसके बाद जो मेन एक्टिव कंपाउंड है चाय के अंदर वो जो है जो आपको एनर्जी देता है उसको हम कहते हैं कैफीन। तो बच्चों ये है केमिस्ट्री चाय की या कॉफी की, जिसके अंदर ये छोटा सा केमिकल कंपाउंड जो है वो आपको एनर्जी की जो देगा वो ये कंपाउंड देगा। अब देख लो ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसके अंदर है चाय के अंदर। हो गई ना चाय की केमिस्ट्री। देख लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप क्यों पढ़ रहे हो और उसका क्या यूज है वो इन्हीं सब चीजों में है। तो ये जो कैफीन है, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है,
बॉडी में जा रहा है, आपको क्या दे रहा है, बूस्ट ऑफ एनर्जी, राइट, आपको और एक्टिव कर रहा है, ठीक है। तो आगे केमिस्ट्री चाहिए अंदर। अब मान के चलो आप कहीं पार्टीज वगैरह में गए, ठीक है। अब वो पार्टी के अंदर आप गए, आपने, अगर आप लीगल एज के हो, 21 प्लस हो, ठीक है, आपने ले ली एक ग्लास जो है वाइन ले। अब अगर आपको पता हो तो वाइन जो है ना, वो डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं कि हफ्ते में 1-2 बार इसके जो ग्लास है वो आप पी लिया करो, कॉन्सेंट्रेट ड्राई रेड वाइन पी लिया करो। रीजन भी कि रेड वाइन जो है वो बहुत, उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, राइट। और वो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज क्या है, ऐसा क्या है कि उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट है। अब एंटीऑक्सीडेंट ऐसे होते हैं जो कि बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को कम करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ऐसा वाइन के अंदर क्या है, इसके अंदर केमिस्ट्री है। अगर आप देखो ये वाला स्ट्रक्चर रेस्वेराट्रॉल, ये देखो रेस्वेराट्रॉल, ये स्ट्रक्चर है, ये जो है। अब आपको इसके अंदर कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, 11-12 के स्टूडेंट्स को स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल से बता रहा हूँ कि जो भी आपके अराउंड है उसके अंदर, सबके अंदर केमिस्ट्री होगी। जैसे मैंने वाइन का एग्जांपल दिया, उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है। तो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी किस वजह से है, ये केमिकल कंपाउंड है, उसका नाम है रेस्वेराट्रॉल, ठीक है। ये कंपाउंड जो है वाइन से एक्सट्रैक्ट करके इसको दवाई में कन्वर्ट कर दिया है। आप कभी सर्च करिए रेस्वेराट्रॉल के टैबलेट्स, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, हार्ट के पेशेंट्स को ये दिया जाता है। तो ये देखो, ये भी कंपाउंड है, वाइन से निकला है, एक्सट्रैक्ट कर दिया है, उसको हमने दवाई में उसको बना के पैक करके हमने उसको दवाई के जैसे बेच दिया, राइट। अगेन केमिस्ट्री हो गई। अब अगर मान के चलो आपने चाय ली, उसके अंदर शुगर भी डाली होगी मीठा करने के लिए, राइट। अब वो शुगर जो है वो क्या है, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर तो आप देखते हैं, अगर आपने सुक्रोज डाला, उसके अंदर ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज दोनों कंबाइन करके हमारा सुक्रोज बनता है, ये भी मीठा पदार्थ है, ठीक है। और इसका जो इसका इफेक्ट है वो बेसिक स्ट्रक्चर से आता है, ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर है। देखा ना, बता दिया था ना कि हर चीज में केमिस्ट्री है। देखो जी, केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मीठा होता है। अब मान के चलो आपने कुछ आपने खाना बनाया जिसके अंदर चिली आपने डाली, रेड चिली या ग्रीन चिली डाली, अब वो स्पाइसी बन गया, ठीक है। अब वो स्पाइसी जो कहते हैं ना कि बहुत तीखा सा लग रहा है, वो तीखा लगने का क्या मतलब है, यानी कि उस चिली के अंदर कुछ ऐसा कुछ होगा जिससे वो स्पाइसी बन रहा है। लॉजिकली अगर आप सोचें कि वो चिली जो है वो स्पाइसी क्यों है, उस चिली के अंदर कुछ ऐसा कंपाउंड होगा जो कि हीट प्रोड्यूस करता है जिससे आपको स्पाइस लगता है। तो वो भी जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको हम कहते हैं कैप्सेसिन। ये कैप्सेसिन का स्ट्रक्चर है और इसी की वजह से आपको चिली जो है वो हॉट लगती है। जितना ज्यादा ये कंपाउंड होगा उतनी ज्यादा तीखी मिर्ची होगी। कैप्सेसिन जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा आपको क्या होगी, चिली और स्पाइसी होगी, और जितनी कम होगी कैप्सेसिन उतनी ही माइल्ड चिली होगी, ठीक है। इसीलिए जो भूख जलकिया आपने सुना होगा नाम, गोस्ट पेपर जिसको कहते हैं, सबसे तीखी सबसे तीखी मिर्ची जो है वो गोस्ट पेपर है। और उसके अंदर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा कैप्सेसिन का अमाउंट होता है, यानी कि ये छोटा सा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है वो इंडिविजुअल एक चिली की हॉटनेस को डिटरमिन करता है। वन ऑफ द मेन कंपाउंड में बात करूं, ठीक है नहीं, वन ऑफ द मेन कंपाउंड जो है जो कि चिली की हॉटनेस को या स्पाइसीनेस को डिफाइन करता है, वो भी क्या है, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है बच्चों।
खाने पीने की चीजों में हर जगह आपकी केमिस्ट्री कहीं ना कहीं है। आप जिंजर ले लो, अदरक जिसको कहते हैं, ठीक है, उसके अंदर भी एक केमिकल कंपाउंड है जो कि उसके फ्लेवर को डिफाइन करता है। जो मेन कंपाउंड है जिंजर के अंदर, उसको कहते हैं हम जिंजिबरी, वो भी एक केमिकल कंपाउंड है। बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, इसलिए मैंने बनाया नहीं हुआ। यहाँ पे मैंने तो सिंपल वाले स्ट्रक्चर्स बनाए, ठीक है। ऐसे ही अब प्याज ले लो, अब अदरक ले लो, अब कोई भी खाना ले लो, हर किसी के अंदर कोई ना कोई एक्टिव कंपाउंड है जिसकी वजह से जो उसका फ्लेवर है वो उसी चीज का फ्लेवर है, दूसरी चीज का फ्लेवर नहीं है। अगर आप प्याज खाते हो तो प्याज के अंदर ऐसे कंपाउंड जो है जो कि अदरक में नहीं है और लहसुन में नहीं और किसी भी उस चीज में नहीं है, इसीलिए प्याज का फ्लेवर जो है वो प्याज का ही फ्लेवर है, राइट। ऐसे ही अदरक मैंने बता दिया, जिंजर जिंजिबरीन है, उसका भी यूनिक टेस्ट है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि हर चीज आपके आसपास में जितनी भी चीजें हैं उसके अंदर हर किसी में केमिस्ट्री है, ठीक है। और खाने पीने के जो भी आप खा पी रहे हो, मोस्ट ऑफ द थिंग्स के अंदर आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहीं ना कहीं नुक्कड़ कोनों में छुपी हुई है, जो कि आपकी जो 11th-12th की स्टडीज हैं वो उसको एक्सप्लेन करने में हेल्प करती है, ठीक है। अब सवाल आ जाता है, चलो सर हमने समझ लिया कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, हर किसी के अंदर है, हर चीज में है, बट ये जो रिएक्शंस हम करते हैं इसका क्या मतलब है, इसका एप्लीकेशन क्या है। अब देखो, नेचर के अंदर जो नेचर है, प्लांट्स वगैरह, वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं। जैसे ये है कैप्सेसिन है, राइट। चिलीज कैप्सेसिन बना सकती है अपने मेटाबॉलिज्म से, बाय प्रोडक्ट से कुछ भी करके वो अपना कैप्सेसिन बना सकती है, ठीक है। बट अगर मुझे मान के चलो ये सेम कंपाउंड चाहिए लैब के अंदर और प्योर फॉर्म में चाहिए, तो हम एक प्रोसेस तो ये कर सकते हैं कि हमने चिली लिया, चिली से हमने ये प्रोडक्ट जो है एक्सट्रैक्ट कर, राइट। चिली को हमने अच्छे से उसको ब्लेंड किया, उसको फाइन पेस्ट बनाया, फिर उसके अंदर से हमने वो कैप्सेसिन जो है एक्सट्रैक्ट कर लिया। सेपरेशन टेक्निक्स कहते हैं, वो पढ़ेंगे। बट अगर मेरे पास में चिलीज नहीं है और मेरे को ये कंपाउंड बनाना है, ठीक है, तो इसको हम लैब में भी बना सकते हैं, ठीक है। और वो लैब में हम कैसे बनाएंगे, एक स्टार्टिंग प्रोडक्ट लेंगे, मान के चलो मेरे पास में ए जो है स्टार्टिंग प्रोडक्ट, ठीक है। फिर उसको मैंने बी में कन्वर्ट कर दिया, फिर उसको मैंने सी में कन्वर्ट कर दिया, फिर उसको मैंने डी में कन्वर्ट कर दिया और फाइनली जो है मैंने कैप्सेसिन बना दिया, ठीक है। तो ये जो ए टू बी टू सी टू डी टू फाइनल कंपाउंड जो है वो आप लैब में बना सकते हो। और हर स्टेप का जो है ना अलग-अलग प्रोसेस है, अलग-अलग मेथड। तो जो आप 11th-12th में जो आप स्टडीज करोगे ना कि इसके अंदर हमने बेंजीन से एनिलीन बना दिया या एनिलीन से टॉलीन बना दिया, कुछ भी ऐसे रिएक्शन जो है ना वो आपको बेस करते हैं, ठीक है, वो आपका बेस बनता है ताकि आगे जाके आप अंडर ग्रेजुएट में या पोस्ट ग्रेजुएट में जो आपने सीखा है उसको अप्लाई कर सकते, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि आपने अभी जो सीख रहे हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आप सीख रहे हो, कि ए से बी जो हमने कुछ भी बनाया, ठीक है कि नहीं, उसका एप्लीकेशन जो है ना हमारे फाइनल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को बनाने में हेल्प करता है। एग्जांपल, जब आप अभी 11th-12th में जब आप रिएक्शन सीखोगे, ठीक है, तो तब मैं आपको बताऊंगा कि जो आपने इतने रिएक्शन सीखे उसको अप्लाई करके आप ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बना सकते हो। तो वो तो हो गई आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज, राइट। आप अंडर ग्रेजुएट में जाओगे, पोस्ट ग्रेजुएट में जाओगे तो उसके अंदर आप प्रैक्टिकल भी करके देखोगे, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री है, जहां पे आप जितना भी अभी आप सीख रहे हो, ठीक है, ये तो बेस हो गया ना। अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th-12th में आपकी ABCD के जैसे है, राइट। आप अल्फाबेट लिखना सीख रहे हैं,
जब आप थोड़े और एडवांस लेवल में जाओगे फिर आप सेंटेंस बनाना सीखोगे। जैसे बच्चे होते हैं ना किंडरगार्टन में, ए सीख रहे हैं, बी सीख रहे हैं, सी डी अल्फाबेट सीख रहे हैं, फिर वो बड़े जाके फिर थोड़े बड़े होते हैं फिर वो क्या बनाते हैं, सी ए टी कैट, डी ओ जी डॉग, फिर और बड़े हो जाते हैं फिर सेंटेंस बनाते हैं, राइट, आई हैव अ पेट डॉग और समथिंग लाइक दैट, राइट। और फिर थोड़े और बड़े हो जाते हैं तो फिर वो पूरा लिखना शुरू कर देते हैं, पैराग्राफ बनाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ही जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो 11th 12th में सीख रहे हैं वो क्या है, आप अल्फाबेट्स जैसे सीखते हैं ना बच्चे, वैसे आप सीख रहे हो उसका बेस, ए बी सी डी ऐसे रिएक्शंस आप सीख रहे हो। तो जब आप थोड़े और बड़े हो जाओगे ना तो फिर आप भी उसको कंबाइन करके कुछ ना कुछ नया बनाते जाओगे। और फिर जब थोड़े और बड़े हो जाओगे पोस्ट ग्रेजुएशन में, जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो आप फिर पूरे पूरे बड़े बड़े रिएक्शंस बनाओगे। तो अभी जो है, अभी के लिए 11th 12th तो आपका बेस, ठीक है, तो बेस स्ट्रॉन्ग होगा तभी तो आप सेंटेंस बनाओगे। अगर आपको A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट नहीं आता तो आप CAT कैट और DOG डॉग नहीं बना सकते ना। ऐसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th 12th के लिए आपके अल्फाबेट्स के जैसे है बच्चे। तो इसको तो स्ट्रॉन्ग कर लो तो आगे जाके बहुत ही इजी हो जाएगा। और मेरा ये एम है आपके लिए कि मैं आपके बेस जो है इतना स्ट्रॉन्ग कर दूं कि जब आगे आप जाओगे, राइट, अंडर ग्रेजुएट में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में आप जब जाओगे तो आपका बेस इतना स्ट्रॉन्ग हो कि आपको कुछ और सोचने की जरूरत नहीं पड़े। सर ने ये बताया था, ठीक है, इससे हम ये बना सकते हैं तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। उसका जो एप्लीकेशन है, अब जितना मैंने अभी ये कहानी बताई, उसका जो एप्लीकेशन है ना वो घूम घुमा के आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करने की पूरी पूरी क्षमता रखता है। जितने भी आप ड्रग्स देखते हो, ड्रग्स मेरा ये नहीं कहने का मतलब जो नशे करते हैं, नहीं, वो वाला नहीं। ड्रग्स मतलब फार्मास्यूटिकल्स, जो दवाइयां होती हैं, ठीक है बच्चों। तो वो जो दवाई जो कोई बनाता है, ठीक है, उसके अंदर आपको क्या लगता है, वो क्या है उस दवाई के अंदर? कोई पाउडर तो मिला के देता है ना, तो पाउडर के फॉर्म में होते हैं, बट उसके अंदर कुछ ना कुछ एक्टिव इंग्रेडिएंट होगा। और वो घूम घुमा के एक्टिव इंग्रेडिएंट 99% ऑफ द टाइम क्या होता है, आपका कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। कुछ ऐसे एग्जांपल्स दूसरे भी हैं जहाँ पे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी यूज होते हैं, बट घूम घुमा के 95% जो है आपकी दवाइयाँ जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होती हैं। एग्जांपल, कभी आपको फीवर हो जाए, ठीक है, आपको फीवर हो जाए, आपको पैरासीटामोल पिला दी जाती है टैबलेट में या सिरप के अंदर पैरासीटामोल पिलाई जाती है। अब देखो जी, पैरासीटामोल का ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर है ये है पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर, ठीक है। सिमिलरली एक पैरासीटामोल का दूसरा भाई है एस्पिरिन, ये पेन के अंदर काम आती है और क्या काम आती है इसके अंदर, हार्ट के पेशेंट्स के अंदर, ठीक है। तो ये आपके आसपास में केमिस्ट्री भरी हुई है, बट आपको ये देखना है कि आपके आसपास की केमिस्ट्री और जो अभी आप पढ़ोगे 11th 12th में, मेरे से पढ़ो या किसी और से पढ़ो, वो आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। अगर तो आप ये लेक्चर सीरीज देख रहे हो, मेरे लेक्चर लाइव क्लासेस में देख रहे हो या यूट्यूब में देख रहे हो, तो मैं आपको ये चीजें बताता रहूंगा ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि आप जो ये पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, ठीक है। आपको ये 100 रिएक्शंस याद करने का क्या मतलब है, उसके मैकेनिज्म याद करने का क्या मतलब है, तो वो हम अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। और फिर मैं आपको ये बताऊंगा हट के, क्योंकि आईआईटी के अंदर अभी अगर आप पैटर्न देखो तो उसके अंदर से ना एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि आपको देखे हुए हैं, उसकी एप्लीकेशन आपने पढ़ा हुआ है बट उसकी एप्लीकेशन पूछ लेते हैं। तो वो जो एप्लीकेशन में ना ज्यादातर बच्चे मार खा जाते हैं क्योंकि उन्होंने रटा होता है सारा कुछ, ये कोक्स रिएक्शन है, ये फिशर एस्टरिफिकेशन है, ये SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन है, वो सारा उनको पता होता है बट वो एप्लीकेशन नहीं कर सकते। इसीलिए वो जो स्टूडेंट्स होते हैं ना वो क्वेश्चंस गलत करा। तो मैं
आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि जो भी हम पढ़ रहे हैं उसका ए एप्लीकेशन क्या है और बी हम वो क्यों पढ़ रहे हैं, और सी अगर तो क्वेश्चन आ जाए कि ये इसका एप्लीकेशन है या उसका एप्लीकेशन है तो वो आपको आंसर करने में हेल्प करूंगा। तो आई होप आज के लेक्चर में मैंने जितना भी बताया है वो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं आप पूछ सकते हैं कभी फॉर यूट्यूब। अगर आप ये चीज यूट्यूब में देख रहे हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख दो कि सर मेरे को ये डाउट है, इस क्वेश्चन में ये डाउट है, तो मैं आपको पूरा हेल्प करूंगा उसको आंसर करने में। और अगर तो ये आप इंस्टाग्राम में देख रहे हो तो नीचे आप मुझे जरूर फॉलो कर दे। पहले तो गुजरात स्टडी सर्कल के नाम से आपका पेज होगा, उसको फॉलो कर दे। उसके बाद में अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे पर्सनल मैसेज कर दे कि सर ये क्वेश्चन है, आप इसको ना हेल्प करने में मेरी थोड़ी सी मदद करो, सॉल्व करने में इसको मेरी हेल्प कर दो, तो डेफिनेटली वो आपको हम हेल्प कर देंगे। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। अब मैं इसको ओपन करता हूँ क्वेश्चन राउंड को, और फॉर इंस्टाग्राम और यूट्यूब के जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।